हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओमान। तो इस तूफान का नाम यास ओमान के द्वारा रखा गया है, जो 23 से 28 मई तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आया था। यास का अर्थ होता है निराशा, जिसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात के केवड़िया जिले में देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी विकसित होगा। गुजरात की बात हो रही है तो गुजरात में देश का पहला रेलवे ट्रैक पर बनाया जाने वाला पहला 5 स्टार होटल बना है। वहीं विश्व की सबसे लंबी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी भी गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 14वां। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, जबकि इसमें प्रथम स्थान पर इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते योग एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है आयुष मंत्रालय ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुकेश शर्मा। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1948 को, और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और इसके अध्यक्ष है टेड्रोस एडहानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। इस अभियान को मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हाल ही में आयुष आधारित देवरण्य योजना शुरू हुई है। साथ ही एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में यह प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुण कुमार मिश्रा। तो NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो इस दिवस को मनाया जाता है 15 जून को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 जून। वहीं 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। एल्बिनिज्म एक प्रकार का विकार है और इसी के प्रति जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। और वहीं 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नितिन राकेश। तो इस अवार्ड से नितिन राकेश के साथ ही जेरी विंड को भी सम्मानित किया गया है, और इन्हें यह पुरस्कार इनकी लिखी हुई पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मई 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुशफिकुर रहीम को, जो कि बांग्लादेश के प्लेयर हैं, और इन्हें मई 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। वहीं महिला वर्ग में यह अवार्ड कैथरीन ब्राइस को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्षों की उम्र में निधन हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्नड़। तो संचारी विजय कन्नड़ अभिनेता थे, जिनका हाल ही में 38 वर्षों की उम्र में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेल्जियम। तो यह आयोजन बेल्जियम में हुआ था। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम, और इसके अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी अक्षय कुमार। तो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इस सैटेलाइट को लॉन्च करने की घोषणा न्यूजीलैंड के द्वारा की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। और इस सैटेलाइट को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और इस लकड़ी से बने उपग्रह का नाम है वीसा वुडसैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 14 जून को। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि UNCTAD की नई महानिदेशक कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेबिका ग्रीनस्पैन। तो हाल ही में रेबिका ग्रीनस्पैन व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों में से किस भारतीय मूल के पत्रकार को यह पुरस्कार दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेघा राजगोपालन। तो यह पुरस्कार मेघा राजगोपालन को मिला है। अगला क्वेश्चन है, 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। इसका आयोजन ब्रिटेन में हुआ था और इसका थीम था बिल्डिंग बैक बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 12 जून को। तो प्रतिवर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। वहीं 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थेलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आशीष सराफ। तो फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थेलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक आशीष सराफ को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। तो इस समिट की मेजबानी दक्षिण कोरिया ने की थी, जिसकी राजधानी है सियोल, राष्ट्रपति हैं मून जे इन और करेंसी है वॉन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इलाहाबाद कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यायमूर्ति मोनेश्वर नाथ भंडारी। तो मोनेश्वर नाथ भंडारी इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डेबी हैविट। डेबी हैविट इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। और यह चर्चा में क्यों था? क्योंकि भारत का पहला तितली पार्क बनेरघट्टा नेशनल पार्क में बनाया जाएगा और यह उद्यान कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्फूर्ति प्रिया को। तो फेसबुक ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी स्फूर्ति प्रिया को बनाया है। यह बात हो रही है फेसबुक की, जिसने हाल ही में एक बुलेटिन नाम से न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया है। इसकी स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 को और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया और इसका CEO है मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए 2028 से 2030 तक 2 रोबोट मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह के लिए। यह बात हो रही है ग्रहों की, तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असम। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को असम का नेशनल पार्क घोषित किया गया है, जो असम का 6ठा नेशनल पार्क बना है। इसके अलावा दिहिंग पटकाई भी
असम का नेशनल पार्क घोषित हुआ है, जो उसका 7वां नेशनल पार्क बना है। और अब तक असम में 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं, जिसमें काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना पार्क और दिहिंग पटकाई शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 को हाल ही में जारी की गई है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 117वां। तो इस इंडेक्स में भारत को 117वां रैंक प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए नए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो WHO के द्वारा इस वेरिएंट का नया नाम डेल्टा और कप्पा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हितेंद्र दवे। तो HSBC इंडिया के नए CEO हितेंद्र दवे बनाए गए हैं। HSBC यानी कि हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, जिसका मुख्यालय है लंदन UK में और स्थापना हुई थी 3 मार्च 1865 को। अगला क्वेश्चन है, युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। तो युवा PM योजना शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 जून को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संजीव नंदन सहाय। संजीव नंदन सहाय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस। तो इस ओपन स्काई संधि से रूस ने हटने का फैसला किया है। बात हो रही है रूस की, जिसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को और करेंसी है रूबल। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक, यानी कि ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक, जिसका गठन हुआ था जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका और अध्यक्ष है डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 जून को। और इस बार का विषय है सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। तो इस दिवस को खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय है रोम, इटली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परेश बी लाल। परेश बी लाल को भारत में व्हाट्सएप का शिकायत अधिकारी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नासा। तो इसरो नासा के सहयोग से एक पृथ्वी प्रणाली वेधशाला को विकसित करेगा। यह बात हो रही है इसरो की, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटका और अध्यक्ष है के सिवान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। यह योजना राजस्थान में शुरू की गई है। साथ ही राजस्थान में घर घर औषधि योजना और मिशन निरातक बनो योजना भी शुरू हुई है। यह बात हो रही है राजस्थान की, जिसकी राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्रा। इसके साथ ही राजस्थान के जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। तो यह था आज के इस करेंट अफेयर का टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।